भारत के सबसे महान तेजस्वी प्रतिभा वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति को अपने रचना ज्ञान से सीख दी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के संस्कृति से अवगत करवाया। उनका कहना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो। वे हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जो जैसा कर्म करेंगे कल आपको वैसा ही फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के विचार को जो व्यक्ति जो फॉलो करेगा उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जानिए स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। प्रकृति के अस्तित्व का मूल कारण आत्मा की शिक्षा है। भारतीय पौराणिक कथाओं में चक्रों का एक सिद्धांत है कि सभी प्रगति तरंगों के रूप में होती है। मोक्ष या किसी अन्य पुरस्कार के लिए भी भगवान की पूजा करना भी उतना ही पतित है। प्यार कोई इनाम नहीं जानता। परमेश्वर को अपना प्रेम दो, परंतु उसके बदले प्रार्थना के द्वारा भी कुछ न मांगो। भारत में धर्म स्वतंत्रता में परिणत होता है। यह प्राण है जो गति के रूप में प्रकट हो रहा है। आंतरिक और बाहरी प्रकृति, मन और पदार्थ समय और स्थान में हैं और कार्य कारण के नियम से बंधे हैं। सभी वास्तविक प्रगति धीमी होनी चाहिए। जैसा कारण है वैसा ही प्रभाव होगा। कारण कभी भी प्रभाव से अलग नहीं होता है। प्रभाव होता है लेकिन कारण दूसरे रूप में पुनः उत्पन्न होता है। हिंदू सोच के अनुसार विवाह एक विशेषाधिकार के बजाय एक कर्तव्य है। जब तक द्वेष और ईर्ष्या और अहंकार प्रबल रहेगा तब तक कोई अच्छाई नहीं है। यदि स्वयं पर विश्वास अधिक व्यापक रूप से सिखाया और अभ्यास किया गया होता तो मुझे यकीन है कि हमारे पास मौजूद बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हम देश के हर घर को धर्मार्थ शरण में बदल सकते हैं। हम भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का दुख तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदल जाता। भारत में नारीत्व का आदर्श मातृत्व है। वह अद्भुत, निस्वार्थ, सर्वदुख, सदा क्षमा करने वाली माँ। इसलिए मनुष्य वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे महान प्राणी है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है। उनमें से मेरे कार्यकर्ता आएंगे। वे शेरों की तरह सारी समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ, इस सपने, इस भयानक दुःस्वप्न से, इसके चर्चों और कपटियों, इसकी किताबों और ब्लैकगार्डिज्म, इसके निष्पक्ष चेहरों और झूठे दिलों से, सतह पर इसकी गरजती धार्मिकता और नीचे पूरी तरह से खोखलापन और सबसे बढ़कर इसकी पवित्र दुकानदारी। बुद्ध ने निम्न प्राणियों के प्रति दया की शिक्षा दी और तब से भारत में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसने सभी प्राणियों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी दान की शिक्षा न दी हो। यह दया, यह दान किसी भी सिद्धांत से बड़ा, ये वही हैं जो बौद्ध धर्म ने हमारे लिए छोड़ा है। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हर पल मरना होगा। जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं जिन्हें भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। वे एक ही लहर का गिरना और उठना दोनों हैं और दोनों एक ही पूरी हैं। हे मेरे बच्चों, ध्यान रखना कि केवल कायर और कमजोर लोग ही पाप करते हैं और झूठ बोलते हैं। बहादुर हमेशा नैतिक होते हैं। नैतिक बनने की कोशिश करो, बहादुर बनने की कोशिश करो, सहानुभूति रखने की कोशिश करो। स्वयं पर विश्वास रखें। आप लोग कभी वैदिक ऋषि थे, सिर्फ तुम अलग अलग रूपों में आए हो बस।
मैं इसे दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट देखता हूं कि आप सभी में अनंत शक्ति है। उसे जगाओ, उठो उठो, अपने दिल और आत्मा को लगाओ, अपनी कमर कस लो। जीवन छोटा है और इसलिए एक बात निश्चित है, मृत्यु। आइए हम एक महान आदर्श को अपनाएं और उसके लिए अपना पूरा जीवन त्याग दें। जीवन का मूल्य क्या है? मनुष्य का यह वनस्पति छोटा जीवन, इसे एक उच्च आदर्श के अधीन करना ही जीवन का एकमात्र मूल्य है। आभारी बनो कि गरीब आदमी है, ताकि उसे उपहार देकर तुम अपनी मदद कर सको। पूर्णता प्राप्त नहीं करनी है, यह पहले से ही हमारे भीतर है। हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने उच्चतम विचार पर जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ आदर्श को सत्य के यथासंभव निकट बनाने का प्रयास करें। कोई भी सत्य और प्रेम और ईमानदारी का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। क्या आप ईमानदार हैं? मृत्यु तक निस्वार्थ और प्रेममय? फिर डरना नहीं, मौत भी नहीं। इस तरह के और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।